किया मोटर्स, जिसकी पहली गाड़ी इंडिया में आज से सिर्फ 2.5 साल पहले लॉन्च हुई थी, जिसका नाम था किया सेल्टॉस। और ये कंपनी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोटिव कंपनी बनती है, क्योंकि 2 सालों के अंदर अंदर इस कंपनी ने इंडिया में 3 लाख डिलीवरीज प्रोवाइड कर दी है, जो कि इंडिया का आज तक का फास्टेस्ट है। और आपको एक और इसका ब्रेकडाउन देता हूँ कि इस कंपनी ने पहले के 1 साल में अराउंड 1 लाख डिलीवरीज प्रोवाइड करी थी, जो कि बढ़िया है। और अगले एक साल में 2 लाख डिलीवरी प्रोवाइड करी थी, जो कि और बढ़िया है। और अभी साल में एक्सपेक्टेड है कि इस कंपनी के अराउंड 2.5 से लेकर 3 लाख के बीच में डिलीवरीज हो सकती है, जो कि कुछ ज्यादा बढ़िया नंबर है एक 3 साल की आई हुई कंपनी के हिसाब से। और ये कंपनी जो कि इंडिया में 2.5 साल पहले आई थी, इस कंपनी की सेल्स कुछ महीने ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू महिंद्रा, जो कि इंडिया की खुद की कंपनी है और इंडिया में कितने सालों से गाड़ियां बना रही है। तो आज देखते हैं कि किया ने 2.5 सालों में कैसे अचीव करा ये माइलस्टोन। और मैं ये नहीं बताने वाला। इस गाड़ी में आपको बहुत ही तगड़े फीचर मिलते हैं। आपको 10 इंच की स्क्रीन मिलती है, आपको सनरूफ मिलती है, इसकी वजह से इस गाड़ी की बढ़िया सेल हो रही है। ऐसा कुछ ही नहीं है, प्रॉपर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करिए ताकि आपको एकदम डिटेल में पता चले कि गाड़ी कैसे बेचनी है। आपको किया मोटर्स की इंडिया की थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ कि 19 मई 2017 को जो बाहर वाली किया मोटर्स है, उन्होंने अपनी एक सब्सिडियरी खोली इंडिया में, जिसका नाम था किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और साथ ही में इस कंपनी ने अपने इंडिया के प्लान्स बताए कि इस कंपनी की इंडिया में 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, अराउंड $2 बिलियन की। और साथ ही में इस कंपनी की इंडिया में जो फैक्ट्री होगी वो आंध्र प्रदेश में होगी, जहाँ पे अराउंड 3 लाख गाड़ियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी। और जो कंपनी है सिर्फ इंडिया में गाड़ियां बनाएंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, बल्कि बना के इंडिया से एक्सपोर्ट भी करेंगे। फिर सब बढ़िया चल रहा होता है, बढ़िया चल रहा है सब। और साल 2018 का जो ऑटो एक्सपो होता है, वहां पे इस कंपनी ने अपने थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स को इंडिया में डिस्प्ले करा। फॉर एग्जांपल इनकी पिसांतो थी, इनकी स्पोर्टाज थी, इनकी सोरेंटो थी, इनकी स्टिंगर जीटी थी। और मैं इस वाले ऑटो एक्सपो में भाई गया था, लिटरली उस टाइम बच्चा था। अगर कोई फोटो होगी तो आपको दिखाऊंगा। और फिर इसी वाले ऑटो एक्सपो में इस कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट शोकेस करा, या फिर एक कंसेप्ट वर्जन, जिसका नाम था SP2i, जो कि एक इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट होने वाला था, जो कि क्रेटा का जो प्लेटफॉर्म है उस पे बेस्ड होगा। और साथ ही में इसमें आपको बहुत ही तगड़े फीचर मिलेंगे, और जो सेगमेंट है इसका वो भी क्रेटा वाला होगा। तो अभी सब बढ़िया चल रहा होता है, बढ़िया चल रहा है सब। सारे जो मीडिया हाउस वगैरह है वो इसे कवर करते हैं। और आपको उस टाइम की मैं अपनी एक वीडियो दिखाता हूँ, मैं कैसे बोलता था उस टाइम पे और अब कैसे बोलता हूँ। बड़े मेरा नाम लिखे एक मिनट। तो आज की वीडियो में हम किया के बारे में बात करेंगे और किया की SP2i के बारे में बात करेंगे, जो कि किया की पहली गाड़ी होगी जो कि वो इंडिया में लॉन्च करेंगे। भाई मैं अपनी पहले की वीडियो देख लेता हूँ ना, 2-3 साल पहले की, मुझे खुद ही शर्म आ जाती है अपनी एग्जिस्टेंस पे। फिर क्या होता है, फिर 2019 के जनवरी में ये जो SP2i वर्जन होता है, इसके इंडिया में टेस्टिंग शुरू हो जाती है। और इस टाइम तक मैं भी काफी वीडियो बनाता था, तो सारे लोग कह रहे होते हैं इसका नाम टस्कर होने वाला है, टशर ऐसे कुछ नाम होने वाला है। और फिर जून में किया रिवील करते हैं कि इस गाड़ी का नाम होने वाला है सेल्टॉस। और फिर जून 20 को इस गाड़ी का इंडिया में ऑफिशियल अनवील होता है। इस गाड़ी में आपको उस टाइम में 10 इंच की स्क्रीन मिलती है, आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है, आपको ऐसे ऑटोमेटिक लाइट्स वाइट्स मिलती है, आपको वेंटिलेशन वाली सीटें मिलती है, आपको कार कनेक्ट मिलता है। उस टाइम के हिसाब से बहुत ही एडवांस थी ये गाड़ी। और उस टाइम पे जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आ रही थी, उस टाइम इस वाले सेगमेंट में एक तो निसान की किक्स आती थी जिसे कोई जानता नहीं है, एक रेनॉल्ट डस्टर आती थी, और एक पहले वाली जो पुरानी वाली क्रेटा थी वो आती थी। तो ये गाड़ी अपने सेगमेंट के हिसाब से कुछ ज्यादा एडवांस थी, और इंडिया के हिसाब से भी। और फिर कुछ महीने बाद किया इस गाड़ी की जो बुकिंग है वो स्टार्ट करते हैं, और इस गाड़ी की पहले दिन में 6,000 बुकिंग हो जाती है, जो कि उस टाइम बहुत ही बड़ा नंबर था। पहले के 35 दिन में इस गाड़ी की 40,000 बुकिंग हो जाती है, पहले के 2 महीने में इस गाड़ी की 60,000 बुकिंग हो जाती है, और पहले के 3 महीने में इस गाड़ी की 85,000 बुकिंग हो जाती है। तो आप देख सकते हैं एक नई कंपनी के हिसाब से, जिसने अभी एक ही गाड़ी इंडिया में लॉन्च करी है, जो कि लोगों ने चलाई भी नहीं है, उसके हिसाब से इस कंपनी ने बहुत ही ज्यादा तगड़ा परफॉर्म कर लिया। तो इसलिए मैंने रिसर्च करी भाई कैसे हो रहा है सब कुछ, और मैंने मेनली 5 पॉइंट ढूंढे हैं जिसकी वजह से किया ने इंडिया में बढ़िया परफॉर्म करा एज कम्पेयर टू दूसरी कंपनियां जो कि इंडिया में 20-30 सालों से काम करी है। जिसमें जो मैंने पहला पॉइंट ढूंढा कि जो किया का इंडिया में मोटिव था, जो इंडिया में फोकस था, काफी डिफरेंट था एज कम्पेयर टू दूसरी कंपनियां जो कि बाहर से इंडिया में आती है। क्योंकि अगर आप कोई भी फॉरेन कंपनी देखो जो कि इंडिया में आई है, फॉर एग्जांपल फोक्सवैगन, स्कोडा, रेनॉल्ट या फिर निसान, कोई भी कंपनी देख लो, तो इन सारी कंपनीज का जो इनिशियल प्रोडक्ट था, इन कंपनीज का एक बाहर का प्रोडक्ट था जो कि बाहर की मार्केट्स में काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। और जिस सेगमेंट में वो प्रोडक्ट था, वो वाला सेगमेंट इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो बस वो जो गाड़ी ली उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करे, उसका प्राइस थोड़ा ठीक करा इंडिया की मार्केट के हिसाब से, और उसको इंडिया में लॉन्च कर दिया। लेकिन अगर आप किया को देखो स्टार्टिंग से, तो जो इस कंपनी का फोकस है इंडिया में काफी डिफरेंट था। कि जो इस कंपनी का इनिशियल प्रोडक्ट था जिसका नाम था SP2i या फिर किया सेल्टॉस, ये वाला प्रोडक्ट इस कंपनी ने इंडिया के हिसाब से बनाया, इंडिया की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और इंडिया की डिमांड के हिसाब से बनाया। और ऐसा नहीं करा कि बाहर की कोई गाड़ी इनकी, फॉर एग्जांपल सोरेंटो या फिर स्पोर्टाज जो कि इंडिया में लॉन्च कर दी। इस कंपनी ने अपनी एक स्पेसिफिक गाड़ी बनाई इंडिया की मार्केट के लिए, जो कि जो इंडिया की कंज्यूमर है प्रेफर करेंगे। और जो किया सेल्टॉस है
है उसके भी 2 डिफरेंट वर्जन थे, एक था SP2 और एक SP2i। जो SP2 है वो बाहर की मार्केट्स में बिकता है, जिसमें आपको बढ़िया सेफ्टी मिलती है, आपको बढ़िया स्ट्रेंथ मिलती है उसके प्लेटफॉर्म में। लेकिन किया को उस टाइम में पता था कि जो इंडिया के कंज्यूमर है उन्हें स्क्रीनें चाहिए, उन्हें सनरूफ चाहिए, उन्हें बढ़िया बढ़िया फीचर चाहिए। तो इसलिए इस कंपनी ने अपना जो SP2 वाला वर्जन है उसमें थोड़ी कॉस्ट कटिंग करी, उसकी अंडर बॉडी में, उसकी सेफ्टी में, और इंडिया में लॉन्च कर दिया। लेकिन जो फीचर है वो पूरे भरपूर दिए और इसी के बाद जो इंडिया में सेल्स है काफी तगड़ी हो गई। और वही अगर आप देखो तो जो किया की दूसरी गाड़ी थी उसका नाम था किया कार्निवल, जो कि एक बाहर का प्रोडक्ट था इस कंपनी का। और जब इस कंपनी ने वो वाली गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करा तो जो उसका रिस्पॉन्स है इतना कुछ खास नहीं आया। भले वो गाड़ी बहुत ही वैल्यू फॉर मनी थी, लेकिन तब भी उस गाड़ी के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन जो किया सेल्टॉस है उसके बारे में सब बात करते हैं। तो मैंने ये चीज देखी है कि अगर आपको इंडिया में गाड़ी लॉन्च करनी है तो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बनाओ। और ये जो किया का सक्सेस है इसके बाद अगर आप देखें तो फोक्सवैगन ने, स्कोडा ने, निसान ने, रेनॉल्ट ने, इन सारी कार कंपनीज ने भी इंडिया के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना शुरू करा जो कि इंडिया की जो मार्केट्स है उस पर डेडिकेटेड हो। और अब देखो भाई इन सारी जो कार कंपनीज है उनकी सेल कितनी ज्यादा बढ़िया हो गई है एज कम्पेयर टू पहले। फिर जो सेकंड चीज है जिसपे किया ने काफी फोकस करा वो है सेगमेंट डिफरेंशिएशन। मतलब इस कंपनी ने स्पेसिफिक सेगमेंट्स को टारगेट करा और उन्हीं वाले सेगमेंट में अपनी गाड़ियों को लॉन्च करा, जिसमें जो पहला सेगमेंट था वो था क्रेटा वाला या फिर कॉम्पैक्ट SUV वाला। और इस वाले सेगमेंट में उस टाइम के राउंड में 2019 के राउंड में काफी कम कार्स थी, जो कार्स थी काफी कुछ कम बिकती थी और सिर्फ क्रेटा थी जो कि सेगमेंट को चला रही थी। लेकिन भले इस वाले सेगमेंट में सिर्फ एक गाड़ी थी जो कि बढ़िया बिक रही थी, लेकिन जो ये वाला सेगमेंट है उसकी ग्रोथ काफी बढ़ रही थी। जो कस्टमर की डिमांड्स है इस वाले सेगमेंट में वो भी काफी बढ़ रही थी। तो किया ने सबसे पहले इस वाले सेगमेंट में फोकस करा, अपनी एक बढ़िया गाड़ी लॉन्च करी जो कि अपने टाइम के हिसाब से काफी एडवांस थी, लेकिन जो उसका प्राइस पॉइंट है काफी कुछ सिमिलर था एज कम्पेयर टू दूसरी गाड़ियां जो कि इसके सेगमेंट में आ रही है। और जो उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, जो गाड़ियों की सेल है कितनी तगड़ी हुई। फिर इस ब्रांड को पता चला कि जो सब 4 मीटर वाला सेगमेंट है वो इंडिया में काफी तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, काफी सारे कार मेकर इस वाले सेगमेंट में आ रहे हैं। और जो सेगमेंट है उसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी है, क्योंकि इंडिया में रूल है कि गाड़ी की लेंथ अगर 4 मीटर से कम है तो जो उस पे RTO है, जो उसमें टैक्सेस है, काफी कम लगते हैं एज कम्पेयर टू एक गाड़ी जिसकी लेंथ 4 मीटर से ऊपर है। तो इसकी वजह से जो इन वाली गाड़ियों में टैक्स सेविंग है ऑन रोड पे वो काफी कुछ होती है। तो इसलिए इस वाले सेगमेंट में किया ने अपनी सोनेट को लॉन्च करा और उसकी भी अपनी बुकिंग के पहले दिन में अराउंड 7000 बुकिंग हो गई, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है ऑब्वियसली। और फिर अब इस ब्रांड ने अपनी करेंस को लॉन्च करा है जो कि एक और सेगमेंट को टारगेट करी है, जो कि एर्टिगा वाला है या फिर एर्टिगा वाला या और कोई गाड़ी है नहीं। और इनिशियली जब ये ब्रांड इंडिया में लॉन्च होने वाला था तो तब ये ब्रांड अपनी जो किया की स्टिंगर GT है उसे बहुत ही इंडिया में टेस्ट कर रहा था। तो सबको लगा ये ब्रांड अपनी कोई 40-45 लाख वाली एक्सपोर्टी सेडान को इंडिया में लॉन्च करेंगे। लेकिन जब सेल्टॉस लॉन्च हुई उसके बाद जब किया से पूछा गया कि क्या इंडिया में कोई सेडान आएगी तो भाई साफ इंकार कर दिया, बोल दिया साफ नो काइंड ऑफ सेडान फॉर द इंडियन मार्केट। तो इन्हें पता चल गया था कि जो यूटिलिटी व्हीकल वाली मार्केट है इंडिया में वो काफी बढ़िया ग्रो कर रही है एज कम्पेयर टू सेडान वाली मार्केट, तो इसलिए कोई गाड़ी नहीं लॉन्च करी उस वाले मार्केट में। फिर तीसरी चीज जिस पे इस ब्रांड ने फोकस करा वो है आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो VW है या फिर जो स्कोडा है उनकी कार्स बहुत ही तगड़ी है, लेकिन जो आफ्टर सेल सर्विस है उसकी वजह से इन ब्रांड की सेल्स काफी कम होती है। और वही कुछ कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो तो अच्छी है, लेकिन जो ब्रांड की डीलरशिप है, जो ब्रांड के टच पॉइंट्स है काफी कम है इंडिया वाइड, और जो सिर्फ मेन सिटीज है वहीं पे है। तो इसलिए जो कस्टमर है उन्हें काफी मुश्किल होती है अपनी गाड़ी को सर्विस कराना। तो इसलिए किया ने अपनी पहली गाड़ी लॉन्च करने से पहले इंडिया में 265 टच पॉइंट पहले लॉन्च कर दिए, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें विश्वास हो पाए कि अगर वो गाड़ी खरीद रहे इस कंपनी की तो उनके पास एक काफी बड़ा नेटवर्क है टच पॉइंट्स का, जहाँ पे वो अपनी गाड़ी को रिपेयर करा सकते हैं, सर्विस करा सकते हैं। और यही अगर आप कंपेयर करें सिट्रॉयन से, जब अभी फिलहाल ही में इस ब्रांड ने अपनी C5 को लॉन्च किया था, इस ब्रांड ने इंडिया में 11 डीलरशिप लॉन्च करे हैं। तो सिर्फ इंडिया में 11 डीलरशिप है, मतलब आप बढ़ सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ 11 डीलरशिप थे जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को देख सकते हैं, आप सर्विस करा सकते हैं या फिर आप गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन किया ने बहुत ही वाइड रेंज रखी ताकि जो कस्टमर है उन्हें विश्वास हो पाए कि जो कंपनी है इंडिया पे फोकस कर रही है। और ये जो किया के इतने सारे डीलरशिप्स है, इसका एक बहुत ही आपको तगड़ा एक फैक्ट सुनाता हूँ जो कि आपको काफी सही लगेगा कि जो किया है और जो महिंद्रा है उनकी इंडिया में जो मंथली सेल है ऑलमोस्ट सेम है, जो कि अराउंड 21,000 गाड़ियों के आसपास की है। और जो किया है उसके इंडिया में 230 डीलरशिप्स है, और जो महिंद्रा है उसके इंडिया में 602 डीलरशिप्स है, और जो सेल्स है ऑलमोस्ट सेम है। तो इसलिए जो किया मोटर्स है उनकी एक महीने में पर डीलरशिप अराउंड 91 कार्स बिकती है, और वही जो हमारी महिंद्रा है उनकी पर डीलरशिप एक महीने में अराउंड 34 कार्स बिकती है। तो जो पर डीलर ट्रांजैक्शन वैल्यू है किया की ऑलमोस्ट 3 गुना है एज कम्पेयर टू महिंद्रा। तो इस वाले स्टार्ट से जो किया है उन्हें काफी आसानी होगी और डीलरशिप्स खोलने में, क्योंकि जो भी बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा उनके पास एक काफी तगड़ा स्टार्ट है उसे दिखाने को कि हमारी एक महीने में पर डीलरशिप अराउंड 90 गाड़ियों की सेल है, तो आपके पास भी इतनी तो आई जाएगी एटलीस्ट। तो इसलिए अगर आप हमारे साथ काम करते हो तो आपको भी प्रॉफिट है, हमें भी प्रॉफिट है। तो देख रहे हो भाई कितना बढ़िया इनका दिमाग था। फिर जो अगला पॉइंट है उसका नाम है नेपोटिज्म जो कि इस ब्रांड के साथ हुआ, क्योंकि इस ब्रांड का बड़ा भाई जिसका नाम है Hyundai, उसकी इंडिया में पहले बहुत बढ़िया पहचान है, इंडिया का सेकंड बिगेस्ट कार
कार मेकर है और जो इनकी आफ्टर सेल सर्विस है, जो इनकी ब्रांड वैल्यू है, जो इनकी कार्स की रीसेल वैल्यू है, बहुत ही तगड़ी है। और जब ये कंपनी इंडिया में आई थी सबको पता चल गया था कि ये कंपनी Hyundai की बहन है, तो इसलिए जैसे Hyundai में काम होता है वैसे इस वाली कंपनी में काम होगा। जैसे उनकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वैसे इस वाली कंपनी की कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगी। तो इसलिए इस वाली कंपनी को वो जो लेवल है वो बिल्ड करने की जरूरत नहीं थी। पहले इसके पास एक स्टेज था जहाँ पे इस कंपनी को बिठा दिया और इसके बाद इस कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म करा और उससे आगे बढ़ गई। तो इसलिए आप कह सकते हैं थोड़ी नेपोटिज्म थी इस कंपनी के पास एज कम्पेयर टू दूसरी कंपनी जो कि नई नई इंडिया में आती है। तो दोस्तों हम सब ने अनन्या पांडे का स्ट्रगल देखा है और किया ने भी भाई उसी लेवल का स्ट्रगल किया इंडिया में। तो किया इज इक्वल टू अनन्या पांडे ऑफ कार्ड्स, अनन्या पांडे इज इक्वल टू किया ऑफ कार्ड्स। और जो लास्ट चीज बढ़िया करी किया ने कि इस ब्रांड ने जो अपनी मार्केटिंग है काफी डिफरेंट तरीके से करी। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि टाइगर श्रॉफ को हायर कर लिया इसलिए बढ़िया गाड़ियां बिक गई, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर आप एक सेगमेंट में जाए फॉर एग्जाम्पल क्रेटा वाला, तो उसमें आपको क्रेटा मिलती है और आपको सेल्टॉस मिलती है। लेकिन किया ने सेल्टॉस को एक थोड़ा प्रीमियम वर्जन के तौर पर मार्केट करा क्रेटा के, जिसमें आपको क्रेटा के प्राइस में, क्रेटा के साइज में और क्रेटा के सेगमेंट में आपको वो वाले फीचर्स तो मिलते हैं, लेकिन जो गाड़ी की फील है आपको थोड़ी प्रीमियम मिलती है एज कम्पेयर टू क्रेटा। और यही सेम कंसेप्ट है किया सोनेट के साथ और Hyundai Venue के साथ, जिसमें जो गाड़ियों का साइज है वो तो ऑलमोस्ट सेम है। जो गाड़ियों की लुक्स वुक्स है वो भी मुझे ठीक ठाक लगती है, सेम लगती है। लेकिन जो गाड़ियों की थोड़ी बहुत फील में आपको डिफरेंस मिलता है, जो थोड़े बहुत फीचर्स में आपको डिफरेंस मिलता है, वो जो सोनेट है उसे एक एज दे देते हैं एज कम्पेयर टू Hyundai Venue। तो यही मेरे ख्याल से थोड़े बहुत और पॉइंट थे जिनकी वजह से किया को इंडिया में सक्सेस मिल पाया। और थोड़े बहुत और पॉइंट्स भी है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उससे जो वीडियो है कुछ ज्यादा ही ऐसे लंबी हो जाएगी।